Hello learners, welcome back to our channel Quick Learners with Sam and Moose. So in our previous video, we have learned about hard computing, soft computing and the another pillars of soft computing and the concept of soft computing. तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि हार्ड कंप्यूटिंग क्या होता है, उसको वो कैसा वर्क करता है, उसके टाइप्स क्या क्या है, और हमने देखा था कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या होता है, उसके टाइप्स और उसके पिलर्स मतलब उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि जेनेटिक एल्गोरिथम, न्यूरल नेटवर्क, फजी लॉजिक, क्रिप्स सेट, ये सब हमने देखा था। तो यहाँ तक तो हमारा हार्ड कंप्यूटिंग सॉफ्ट कंप्यूटिंग बेसिक खत्म हो गया है, जहाँ पे एआई लगभग इसको यूज़ करता है, लगभग एआई में जितना यूज़ होता है मैंने आपको सब बता दिया है। तो चलिए आज हम बात करते हैं हार्ड कंप्यूटिंग वर्सेस सॉफ्ट कंप्यूटिंग के बारे में, मतलब डिफरेंस बिटवीन हार्ड कंप्यूटिंग वर्सेस सॉफ्ट कंप्यूटिंग। वर्सेस का मतलब कि ये होता है कि उनके बीच के जो डिफरेंस है, उनके बीच में जो चीज़ें हैं, जो कैसे दोनों अलग अलग रहते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्ड कंप्यूटिंग देखिए आप, नॉट सूटेबल फॉर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, मतलब कि नॉट सूटेबल, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स रहते हैं उसके वास्ते ये सूटेबल नहीं है। क्यों सूटेबल नहीं है? क्योंकि ये बाइनरी वैल्यूज को डील करता, बाइनरी वैल्यूज से ये मिलता, मतलब कि ये सिर्फ जीरो और वंस, ट्रू और फॉल्स के माध्यम पे ही चलता है, इसलिए वो नॉट सूटेबल है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए। सॉफ्ट कंप्यूटिंग सूटेबल फॉर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ये सूटेबल क्यों है? क्योंकि ये फजी लॉजिक का इस्तेमाल करता है। फजी लॉजिक क्या है, मैंने आपको अगले जो पिछले वीडियो में बताया सो है, आप उसको देखिए कि फजी लॉजिक मतलब कि वो जो जीरो और वंस के जो बीच के वैल्यू है, येस और ट्रू के जो बीच के वैल्यू है, वो इससे डील करता है, तो इसलिए ये सूटेबल है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे, अब फैन है, अब आजकल गर्मी ज़्यादा है, आप देख रहे होंगे, अगर आप अब फैन पे अगर आपको गर्मी हो रही है तो आप क्या करेंगे, फैन की स्पीड बढ़ाएंगे। अगर हार्ड कंप्यूटिंग रहा तो क्या करेंगे कि आप या तो बंद करेंगे या तो उसको चालू करेंगे। लेकिन फजी लॉजिक मतलब आप उसके बीच का मतलब कि आप उसकी स्पीड कम ज़्यादा करेंगे, तो ये है हमारा फजी लॉजिक, और इसलिए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए सूटेबल है हमारा सॉफ्ट कंप्यूटिंग। इट रिक्वायर्स प्रोग्राम्स टू बी रिटर्न। टू बी रिटर्न मतलब इसको लिखते हैं हम हाथ से लिखना, मतलब कि प्रोग्राम को हम ऐसा लिखना कि उसको हर एक स्टेप बताना पड़ता है हम लोग को। और यहाँ पे कैसा है, इट कैन इन्वॉल्व इट ओन प्रोग्राम्स, ये खुद से लिखता है, ये खुद से इसमें इवॉल्व होता है। अब हार्ड कंप्यूटिंग कैसा है कि हमको लिखना पड़ता मतलब एक एग्जाम्पल की तरफ बता रहा हूँ मैं आपको। टू का टेबल है, टू का टेबल इसको कैसे लिखना पड़ता मालूम है, 2 × 1 = 2, ऐसा उसको पूरा हमको बताना पड़ेगा, ऐसा पूरा हमको लिखना पड़ेगा। और सॉफ्ट कंप्यूटिंग में ये खुद से इन्वॉल्व होता है, मतलब कि 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, बस इतना ही अगर हम उसको दे तो उसको इन्वॉल्व करके वो खुद से प्रोग्राम को ये करता, जनरेट कर बनाता। इट डील्स विथ एग्जैक्ट डाटा। एग्जैक्ट डेटा मतलब कि वो करेक्ट डेटा से डील करता, मतलब कि वो आपको करेक्ट प्रिसाइज जो आंसर है, सोल्यूशन है, वो आपको देता, जो आप, लेकिन आप प्रॉपर डेटा उसको प्रोवाइड करना, ऐसा नहीं कि बीच का डेटा कुछ ही नहीं, बाइनरी डेटा आप उसको प्रोवाइड करना, येस नो जीरो वन, तो आपको एग्जैक्ट डेटा प्रोवाइड करता। इट कैन डील विथ नॉइजी अप्रोक्सीमेट डेटा, मतलब कि ये तो नॉइजी रहता, ये तो अप्रोक्सीमेट रहता, ये तो एम्बिजियस रहता, मतलब कि इसका डेटा उतना करेक्ट एग्जैक्ट नहीं रहता। ये थोड़ा ऐसा समझिए कि कभी कभी सही रहता, कभी कभी ये गलत आपको सोल्यूशन देता, आंसर देता। तो ये एग्जैक्ट है, ये इन एग्जैक्ट है, समझिए। इट यूजेस बाइनरी लॉजिक, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि ये बाइनरी लॉजिक का यूज करता, मतलब कि जीरो वन, ट्रू और फॉल्स, येस और नो। सॉफ्ट कंप्यूटिंग इट यूजेस फजी लॉजिक। फजी लॉजिक मतलब कि इसके बीच के वैल्यूज, जैसे मैंने आपको बोला था कि फैन का एग्जांपल, कि अगर आपको फैन की स्पीड बनाना है तो क्या करेंगे, स्पीड इसकी बढ़ाएंगे, कम करना है तो इसकी कम करेंगे। ये मतलब बंद और चालू के बीच का जो अंतर है, मतलब बीच की जो वैल्यू है, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिक। इट स्ट्रिक्टली यूजेस सीक्वेंशियल कंप्यूटिंग, मतलब कि वो सीक्वेंस में ये डेटा लेता, मतलब कि डेटा लेकर सीक्वेंस में ही आंसर देता। अब जैसा कि अगर आप बोले मेरे को फैन चालू करो, लाइट चालू करो, और क्या बोलते हैं एसी चालू करो, सब आप बोले कि सभी एक साथ चालू करो, लेकिन लेकिन हार्ड कंप्यूटिंग के एग्जांपल से मैं इसको लेकिन हार्ड कंप्यूटिंग के मद्देनजर रखते हुए मैं इसको एक साथ चालू नहीं कर सकता, मेरे को अब सीक्वेंस में चालू करना पड़ेगा। पहले फैन या पहले लाइट, उसके बाद लाइट, एसी या कुछ भी ऐसा सीक्वेंस में चालू करना पड़ेगा मेरे को, मतलब कि सीक्वेंस से वो डील करता, सीक्वेंस से डेटा लेता, सीक्वेंस से आपको डेटा मतलब कि प्रॉब्लम आपका सॉल्व करता। इट यूजेस पैरेलल कंप्यूटिंग, मतलब कि पैरेलल मतलब आप साथ में कुछ मतलब कि आप लाइट,
फैन, एसी कुछ भी हो, आप साथ में इसको चालू कर सकते हैं, मतलब कि पैरेलली आप कर सकते हैं। इट जनरेट्स एग्जैक्ट आंसर्स, मैंने जैसे कि आपको कहा था कि एग्जैक्ट डेटा, अगर प्रॉपर डेटा अगर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट आंसर मतलब एग्जैक्ट सोल्यूशन आपको देता ही है वो। इट जनरेट अप्रोक्सीमेट आंसर्स, मतलब कि वो नॉइजी आंसर या तो एम्बिगियस या तो अप्रोक्सीमेट आंसर, मतलब कि कभी सही कभी गलत आपको दे सकता है। वी कैन एक्सपेक्ट सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब अगर आप प्रॉपर डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हमको प्रॉपर आंसर मिल रहा तो वो सर्टेनिटी मतलब कि वो प्रिसाइज है, मतलब कि आपको सही आंसर वो दे रहा। वी कांट एक्सपेक्ट अनसर्टेनिटी, मतलब कि सर्टेनिटी मतलब आपकी ऐसा समझिए कि अनसर्टेनिटी रहता है इसमें, जैसे कि ये आंसर आपको आंसर सही नहीं देता तो इसलिए अनसर्टेनिटी है, मतलब कि कांट बी सर्टेनिटी। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ कंप्यूटेशन टाइम, जब आप बाइनरी वैल्यूज यूज कर रहे हैं, जब आप प्रॉपर डेटा इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जब आपको प्रॉपर सोल्यूशन आपको एग्जैक्ट जो बोलते आंसर मिल रहा, तो आपका जो कंप्यूटेशन टाइम है वो बढ़ जाता, मतलब कि ज्यादा लगता, क्योंकि आपको सब एग्जैक्ट मिल रहा ना, आप सब उसको एग्जैक्ट प्रॉपर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो आपको प्रोवाइड दे रहा, तो इसलिए उसका टाइम कंज्यूमिंग है। इट रिक्वायर्स रीजनली लेस टाइम, अब ये पता है आपको सही आंसर तो देता नहीं कभी कभी, तो इसलिए इसका जो टाइम है वो कम है। लाइक एमबीजीएस, मतलब कि कभी आपको आंसर देगा कभी नहीं देगा, या तो बीच के आंसर देगा, इसलिए लेस टाइम रिक्वायर्ड। हाई कॉस्ट फॉर सोल्यूशन, अब जैसे कि मैंने आपको कहा ही है कि आप एग्जैक्ट उसको प्रॉपर डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, आपको प्रॉपर एग्जैक्ट आंसर आपको दे रहा, तो जब बाइनरी वैल्यूज को यस और नो में यूज भी कर रहा, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहा अच्छे से सर्टेनिटी से भी अगर सॉल्व कर रहा, तो आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ता ही, मतलब कि हाई ही रहेगा। लेस कॉस्ट फॉर सोल्यूशन, इसमें क्या है लेस कॉस्ट, क्योंकि वैसे ही है कि आपको आंसर तो सही नहीं देता और एमबीजीएस है, अप्रोक्सीमेट है, नॉइसी डाटा है, तो इसलिए आपको कॉस्ट उसका लेस रहेगा। एंड एप्लीकेशंस, जैसे कि मैंने हार्ड कंप्यूटिंग सॉफ्ट कंप्यूटिंग के जो वीडियो है उसमें बताया था कि कहाँ पे यूज होता है। देखिए, रियल लाइफ एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर्स एग्जैक्ट डेटा एंड गिव प्रिसाइज सोल्यूशन, वो ऐसी जगह पे यूज होता है जहाँ पे आप उसको एग्जैक्ट डेटा प्रोवाइड करते और आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन आपको वो देता, प्रॉपर डेटा आप प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर आपको सोल्यूशन वो एग्जैक्ट देगा ही देगा, तो ये है ऐसे जगह पे वो यूज होता है। और सॉफ्ट कंप्यूटिंग का यूज होता है हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन, डाटा कंप्रेशन, लाइक हैंडराइटिंग को पहचानने में, डेटा कंप्रेशन में ज़्यादातर यूज होता है। और बहुत सारे एप्लीकेशन है हार्ड और सॉफ्ट कंप्यूटिंग के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके जो एग्जाम्स में इसका एक क्वेश्चन आ सकता है। जो हमारा जो बेसिक का जो एआई है वो हार्ड कंप्यूटिंग सॉफ्ट कंप्यूटिंग को लेकर ही चलता है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते हुए जाएं, और प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक देखें और समझने की कोशिश करें। तो मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा अपने अगले वीडियो में। बाय बाय लर्नर्स।